तो स्टूडेंट्स आगे +1 अकाउंटिंग का अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट हमारा स्टेप है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस होती है प्रक्रिया, जिसमें हम स्टेप डिसाइड करेंगे इसमें कि ये चलती कहाँ से और शुरुआत कहाँ से होती है और इसकी एंडिंग कहाँ से होती है पूरी अकाउंटिंग की प्रक्रिया। पहला होता है इसमें आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन होती है पहचान किसकी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की पहचान की जाती है, क्योंकि बेटे ऐसा होता है कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसको हमें लिखनी ही नहीं चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि झगड़ा वगैरह हो गया, झगड़े को हम लिख ही नहीं सकते, उसको सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन को जो फाइनेंस से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, फाइनेंस से। तो वही पहचान की जाती है कौन सी मॉनेटरी है, कौन सी नॉन मॉनेटरी है, कौन सी मौद्रिक है, कौन सी अमौद्रिक है। अमौद्रिक होती है हम उसको लिखते ही नहीं है इसके अंदर। तो पहले उनकी पहचान करो। हाँ भाई, हमने 10 टोटल ट्रांजैक्शन थी, उसके अंदर 7 हमने लिखनी है, 3 हमने नहीं लिखनी। तो उन 7 जो हमने 7 सेलेक्ट किए हैं, हाँ भाई ये लिखनी है, बाकी 3 तो झगड़े हैं, उन 3 को तो हम माप ही नहीं सकते कि कितने रुपए में होंगी। तो 7 को फिर हमने डिसाइड कर लिया कि 7 ट्रांजैक्शन है, फिर उसको मेजरमेंट करेंगे, हम उनको मापेंगे। भाई क्या था, एक मशीनरी की ट्रांजैक्शन है जी, एक प्लांट की ट्रांजैक्शन है, एक गुड्स खरीदा था, एक बेचा था, एक जमीन खरीदी थी, बिल्डिंग वगैरह ये लैंड वगैरह खरीदी। तो हमने 7 का, फिर हम उसको मेजरमेंट करेंगे, उसको मापेंगे किस में, मनी में। लो भाई, अगर आपने बिल्डिंग खरीदी थी, कितने खरीदी थी, 10 करोड़ की। अगर माल खरीदा था, कितने का खरीदा था, 5 करोड़ का। तो टोटल उसको किस में माप लेंगे हम, मान के चलो टोटल 50 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हो गई, हमने टोटल माप लिया उसको किस में, मनी में। किस में, पहले पहचान की, 10 में से 7 निकली, 7 में से हमने किस में माप लिया, उनको मनी में। फिर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे, रिकॉर्ड में एक होती है जर्नल होती है एक डे बुक, डे टू डे, डेली वाली। एक हम इसी के अंदर होती है सब्सिडरी बुक होती है सहायक। इसके अंदर हम परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, हमने माल खरीदा उसकी बुक, बेचा उसकी बुक, खरीदा हुआ माल वापिस आ गया उसकी बुक, एक खरीदा बेचा हुआ माल वापिस आ गया, सेल रिटर्न। कुछ और होती है, अब आगे इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कभी। तो सब्सिडरी बुक्स में आ जाते हैं। फिर यानी कि हम उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। रिकॉर्ड का मतलब डेली बुक्स में जैसे भी होगा। हम आ गया उसको क्लासिफाइंग। क्या क्लासिफाइंग में होता है, इसको बोलते हैं लेजर में क्या होता है, अलग अलग, राम का शाम का, राम को बेचा, शाम से खरीदा, बिल्डिंग का, प्लांट का, मशीनरी का, कैश का, सारे अलग अलग हम अकाउंटिंग करते हैं। उनको अलग अलग एक तरीके से वो कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब या डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब या वर्गीकरण, क्लासिफाई कर देते हैं, सबका अलग अलग। ठीक है, और ध्यान रखना, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, इसको हम ना बुक कीपिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। अब ये नया पंगा कौन सा आ गया भाई, बुक कीपिंग क्या होता है, इसको करने के बाद मैं बताऊंगा बुक कीपिंग क्या होती है। नेक्स्ट है हमारा समराइजिंग, सारांश। जो भी हम यहाँ तक कर चुके हैं बुक्स कीपिंग का बाद, उसके बाद ध्यान रखना, जैसे ही बुक्स कीपिंग खत्म, वहीं से अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। बुक्स कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फर्क है, अब इसके तुरंत बाद मैं यही बताऊंगा, इन दोनों में डिफरेंस। पुस्तपालन उसको बोलते हैं, अकाउंटिंग, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। पहले समराइजिंग होता है, आपने जो भी बनाया है, यहाँ से आपने जर्नल किया और लेजर किया, उसका एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस, एक ध्यान रखना, इसका दोनों का टोटल इक्वल होता है। यहाँ से एक तरीके से इस ढंग से एक्सप्लेन किया जाता है, इन सबको इस ढंग से बनाया जाता है कि सबको क्या आ जाए समझ। अभी आपको थोड़ा बेटे कम नॉलेज है अकाउंटिंग की, तो जब हम समराइजिंग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज हम समराइज करें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखना, पहले हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं, मनी में माप लेते हैं, फिर उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसकी क्लासिफाई कर लेते हैं, फिर जो भी एक्टिविटी हमने यहाँ से किया उसको समराइज करना। समराइज का मतलब यहाँ से एक तरीके से समझने योग्य बनाया जाता है कि सबको क्या जाए समझ। ट्रायल बैलेंस में ऐसी चीज होती है, इसका ना टोटल इक्वल होता है, टोटली इसका होता है। अगर टोटल इक्वल ना मिले ना,
तो हमें पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक है हमारी, कहीं ना कहीं क्या है गलती है। इसलिए ये समझने योग्य बना, ये हमें समझा देता है कि सारी एक्टिविटी ठीक है या नहीं है। इसके साथ साथ फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया जाता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस ध्यान करने के लिए ये फाइनेंशियल पोजीशन, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि फाइनेंशियल पोजीशन होती क्या है और दोनों में क्या फर्क है। नेक्स्ट होता है इंटरप्रेटिंग एंड क्या आ गया एनालिसिस। पहले आ गया एनालिसिस। एनालिसिस होता है किसी चीज की जांच करना, जो हमने यहाँ से प्रॉफिट निकाले हैं तो उसका प्रॉफिट या लॉस है उसका रीजन क्या, प्रॉफिट है तो उसका रीजन, ज्यादा हुए कम हुए उनका, हानि है तो उसका रीजन, और हमारी जो पोजीशन है पोजीशन में क्या क्या चेंज किए जा सकते हैं, सारी चीजों की यहाँ जांच की जाती है कि अगर हमारी पोजीशन पहले से डाउन चली गई तो अब उसमें क्या बदलाव किया जा सकता है, अगर अब हो गई तो मतलब हर चीज को एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस होता है किसी चीज का विश्लेषण या जांच करना। अब आगे इंटरप्रेटिंग होता है उन सबको इस ढंग से प्रेजेंट करना, सबको जो भी हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाई है कि जिसको जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए, एक ओनर होता है, ओनर को भी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है मालिक को कि क्या क्या सिस्टम चला हुआ है, यहाँ हमारी सेल कितनी हो रही है, परचेज कितनी हो रही है, वो यहाँ से पता चल जाएगी, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है वो यहाँ से पता चल जाएगा। और उसको बैलेंस शीट ओनर के साथ साथ मैनेजर को भी चाहिए, बैंक से लोन ले रखा है बैंक वालों को भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति ने हमारे बिजनेस में पैसा लगा रखा है उसको भी चाहिए, सभी जिसने हमें लोन प्रोवाइड कर रखा है उसने भी चाहिए। तो हर किसी को हमारे उसकी क्या चाहिए होती है, एक रिपोर्ट। तो उसका प्रेजेंट करना मतलब कि बस ऐसे ढंग से होनी चाहिए कि सबको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, ये डाटा इस ढंग से बनाना, जैसे मैं मान के चलो यहाँ पे कोई भी चीज बनाता हूँ इस ढंग से कोशिश करता हूँ कि आपको सारी चीजें जैसी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वैसी मिल जाए। और कम्युनिकेशन होता है उसको आगे इन्फॉर्मेशन को भेजना, सभी जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसको वैसे वैसे भेजना। तो स्टूडेंट्स आगे हम डिफरेंस करेंगे। अभी मैंने बताया था जो चार पहले प्रोसेस में जो पहले चार स्टेप आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, बुक कीपिंग के अंदर, और उसके बाद वाले 3-4 स्टेप वो किसके अंदर आते हैं, अकाउंटिंग के अंदर। इसको बोलते हैं पुस्तपालन और इसको बोलते हैं लेखांकन। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन तक जो पहले 4 स्टेप्स थे प्रोसेस के वो बुक कीपिंग तक होते हैं। उसके बाद समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेट करना उसको, वो किस में जाते हैं, अकाउंटिंग में। अब थोड़ा सा आगे डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ये प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहले यही की जाती है, और ये सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक है, ध्यान रखना एक अकाउंटेंसी भी होती है, अकाउंटेंसी होती है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों को अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स करना, नियम के अनुसार करना। ठीक है, यानी कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो वो दोनों ही क्या बन जाएगी, अकाउंटेंसी। और ये जूनियर स्टाफ द्वारा की जाती है, ये सीनियर स्टाफ के द्वारा। इसके अंदर क्लर्क वगैरह आ जाते हैं, जो क्लरिकल काम होता है ना बुक कीपिंग के अंदर आता है। क्लरिकल काम जब करते हैं उसके लिए आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। क्लरिकल स्कूल वगैरह में भी हो जाते हैं, वो इतने मतलब कि पूरी नॉलेज नहीं रखते अकाउंट की, उनके पास नॉलेज लिमिट में होती है। और इसमें अकाउंटेंट आते हैं, उनको नॉलेज हाई चाहिए, अच्छी नॉलेज चाहिए होती है। और नेक्स्ट क्या है, इसमें सारे रिकॉर्ड, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सारे रिकॉर्ड नियम के अनुसार करना। यानी कि नियम के अनुसार क्या, जिसको मनी में मेजरमेंट था ना आइडेंटिफिकेशन में, जिनको रखना है मॉनेटरी है तो रखो, नॉन मॉनेटरी निकाल दो, उसको फिर मनी मेजरमेंट में तो ये नियम के अनुसार करना किसके अंदर जाता है, बुक्स कीपिंग के अंदर। अकाउंटिंग क्या होती है, ये इसके अंदर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, देखो इसी में बनते हैं ना, समराइजिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनते हैं इसके अंदर। तो सारी चीजें यानी कि प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना, और आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताना कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, अच्छी है, बुरी है। तो स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट हैं जब आप बुक कीपिंग अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी पढ़ोगे तो ध्यान रखना कि अकाउंटेंसी ये बुक कीपिंग फिर स्टार्ट हो जाती है, अकाउंटेंसी फिर होता है अकाउंटिंग, फिर होती है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज द फादर ऑफ बुक कीपिंग और इसकी अकाउंटिंग की।
इसकी आपको एक इमेज भी प्रोवाइड कर दूंगा, देख लेना थोड़ा। वैसे एक मान लो छोटे बच्चे हैं और ये उनका फादर है। अकाउंटिंग वहाँ स्टार्ट होती है जहाँ पे बुक कीपिंग क्या होती है, एंड अकाउंटिंग इज जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है अकाउंटिंग को। पहला एक है थ्योरी बेस्ड, एक कौन सा है, प्रैक्टिकल बेस्ड। थ्योरेटिकल बेस्ड में आप आ जाते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और प्रैक्टिकल नॉलेज में प्रैक्टिकल बेस्ड पे क्या आ जाता है, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स।